तो बिहार में हुए जातिगत जनगणना की आर्थिक रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है और उसके मोटे मोटे तौर पे जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि जितने भी आगामी एग्जामिनेशन है, स्पेशली जो बिहार संबंधित एग्जामिनेशन है, जैसे बात कर ले बीपीएससी की या जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की या बीएसएससी या बिहार दरोगा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो बिहार में किसकी कितनी हिस्सेदारी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 50 से 53% थे पिछड़ा वर्ग, और इस बार जो है जातिगत जनगणना में पाया गया है कि 63% इनका आंकड़ा पहुंच चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आंकड़े, जो भी फैक्ट्स बताएंगे, सब इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 15.9% थे आपके 2011 की जनगणना में, और आज 2023 की जातिगत जनगणना में 19.6% है। वही अगर बात करें हम लोग सामान्य की, यानी कि जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी 30 से 33% था 2011 की जनगणना में, और अभी 2023 की जातिगत जनगणना जो कास्ट सर्वे हुआ है उसमें 15.50% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.3% 2011 की जनगणना के अनुसार, और 1.6% 2023 की जनगणना के अनुसार। तो ये आपको दिख रहा है कि कैसे एक राइज हुआ है कास्ट में। जैसे पिछड़ा वर्ग में भी बढ़ोतरी हुई है, अनुसूचित जाति में भी बढ़ोतरी हुई है, सामान्य वर्ग में यानी कि जनरल कैटेगरी में घटा है, आबादी घटा है, पॉपुलेशन। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसमें भी स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है। अब आइए आगे बात करते हैं, कौन सी जाति गरीब, कौन सी जाति अमीर। बिहार में या फिर अक्सर ऐसे कहा जाता है कि जो भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है वो जाति के आधार पर किया जाता है, क्योंकि सवर्णों को उस कैटेगरी में नहीं लिया। अब जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक सेगमेंट आया है, लेकिन बिहार में अक्सर जो पिछड़े जात हैं, एससी, एसटी और जो अदर पिछड़े जाते हैं, उनको ही आरक्षण मिलता है। लेकिन अभी एक चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये मांग भी उठ रही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो जातियां हैं, जो सवर्ण कैटेगरी में आती है, जो सामान्य वर्ग में आती है, जो जनरल कैटेगरी में आती है, वो बहुत ही गरीब है। मतलब उनके अगर आंकड़ा को देखा जाए तो आपको यहां पे दिखेगा जो भूमिहार जो जात, एक बहुत बड़ा कास्ट है भूमिहार कास्ट, है ना, जिसको हमेशा से संपन्न माना जाता है। इसकी आबादी की अगर बात करें परिवार में, टोटल कुल परिवार है 8,35,447 कुल परिवार है। और कितने परिवार गरीब हैं तो 2,21,211 परिवार गरीब है। मतलब 27.58% परिवार भूमिहार जाति में गरीब है। सवर्ण जाति में से एक सवर्णों में से एक जाति है भूमिहार, जिसमें 27.58% परिवार गरीबी रेखा के नीचे। और गरीबी का क्या यहाँ पे थ्रेशोल्ड दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बताएंगे। अभी बता देते हैं, 6,000 रुपए से जिनकी जो सैलरी है, जो आपकी परिवार की जो कमाई है, 6,000 रुपए से अगर कम है, 6,000 रुपए से अगर कम है तो उसको गरीब माना जाएगा, ठीक है। जिन परिवारों की आय, जिन परिवारों की मासिक आय, महीने की इनकम 6,000 रुपए से कम है, उन्हें गरीब माना जाएगा। तो ये पैमाना है गरीबी का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6,000 से कम इतने 27.58% परिवार हैं भूमिहार जाति में। आगे बात करेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण भी सवर्ण कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में, जिसमें कुल परिवारों की बात की जाए तो 10,76,563, जिसमें 2,72,576 परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और टोटल परसेंटेज की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। 25.3% ब्राह्मण में गरीबी रेखा के नीचे। राजपूतों की बात करें तो 9,53,447 परिवार है, जिसमें 2,37,412 परिवार गरीब है। और ये अगर परसेंटेज की बात करें तो 24.89%। कायस्थ जाति की बात की जाए अगर, है ना, 1 लाख, जिसे हम लोग लाला बोलते हैं आम भाषा में, लाला कास्ट, तो 1,70,985 जो परिवार है, आबादी है टोटल कुल परिवारों की, जिसमें 23,639 परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब हैं। कितने परिवार गरीब, तो इतने परिवार गरीब हैं। और परसेंटेज की बात करें तो 13.82%। तो आप देख सकते हो सवर्णों में कितने प्रतिशत
कितने परिवारों में कितने प्रतिशत परिवार जो है गरीब है, मतलब जो 6,000 मासिक जो आय है हर परिवार की, उससे भी कम इनकी आय है, जो यहाँ पे आप परसेंटेज देख रहे हो। तो ये जो अक्सर मांग उठते आ रहा है कि आर्थिक रूप से भी आर्थिक आधार पे भी आरक्षण दिया जाए, तो उसमें ये कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट का काम करेगा, ये जो आंकड़ा भी जारी हुआ है। उसके बाद आइए क्या है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों कि लिखा गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिखा गया है बिहार में सामने आए आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक जिन परिवारों की आय 6,000 रुपए से कम है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लेस देन 6,000 मंथली इनकम जिनकी है उन्हें गरीब माना गया है। तो जो भी परसेंटेज आपको दिखाया गया गरीब परिवारों की, दरअसल उनकी जो मासिक आय है, मंथली जो इनकम है, वो 6,000 रुपए से भी कम है। तो 6,000 रुपए से कम है अगर, तो आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपको गरीब माना गया है। तो अब आइए यहाँ पे और भी जो जारी आंकड़े उसको देख लिया जाए। तो आप यहां पे देख सकते हो, अभी हम लोगों ने सवर्णों की बात की थी इसके पहले वाले स्लाइड में, और यहां पे हम लोग पूरे ओवरऑल कास्ट को देखेंगे। तो सामान्य वर्ग में अगर बात की जाए तो कितने परिवार हैं, तो 43 लाख। अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा और जूम कर लिया जाए। सामान्य वर्ग में परिवार की संख्या कितनी है साथियों, तो 43,28,282, ठीक है। अब आइए गरीब परिवार कितने हैं, तो 10,85,913 परिवार जो है वो गरीब है, मतलब उनकी जो आय है वो 6,000 रुपए से कम है। और ये कितना परसेंट हो गया, 25.09%। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है याद रखने के लिए। सामान्य वर्ग के बाद जनरल कैटेगरी के बाद बात करें, जनरल कैटेगरी में टोटल 25.09 परिवार गरीब है, और कुल परिवार की संख्या 43,28,282, जिसमें 10,85,913 परिवार गरीब है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 74,73,529 टोटल परिवार है, जिसमें 24,77,970 परिवार गरीब हैं। परसेंटेज की बात करें तो 33.16%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 98,84,904 परिवार जो है वो गरीब है, जिसमें टोटल परिवार है, जिसमें गरीब परिवारों की अगर बात करें तो 33,19,509 है, और टोटल परसेंटेज की बात करें तो 33.58% है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 54,72,024 परिवार है कुल, जिसमें 23,49,111 परिवार गरीब है। परसेंटेज की बात करें तो 42.93%। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 42.70 परिवार जो है प्रतिशत परिवार जो है वो गरीब है, और अन्य जो प्रतिवेदित जातियां हैं उसमें 23.72% परिवार गरीब है। कुल अगर आंकड़े की बात करें, सबसे गरीबी किस कैटेगरी में है अगर उसकी बात कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे गरीब जो है वो 42.93%। 42.93% अनुसूचित जाति में, शेड्यूल्ड कास्ट में, अनुसूचित जाति में 42.93% जो है वो गरीब है। और उसके सीधा बात जो है दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति का नंबर आता है जो 42.70% है, ठीक है। तो ये आंकड़ा है गरीबी का। और कुल अगर गरीब परिवारों की बात करें, कुल अगर परसेंटेज की बात करें तो बिहार में टोटल जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,76,68,930 परिवार है, जिसमें 94,42,786 परिवार गरीब हैं। और परसेंटेज की अगर बात करें तो 34.13%। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में अगर बात करें तो लिस्ट बिहार में अगर मैक्सिमम पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें, तो वो किस कैटेगरी में है, एससी में है। नंबर 2 पे आता है एसटी, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट आपका हो गया जिसमें सबसे ज्यादा गरीबी है, वो है एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, और उसके बाद है नंबर एसटी का जो है शेड्यूल्ड ट्राइब। और अगर टोटल पॉवर्टी के परसेंटेज की बात करें, गरीबी के परसेंटेज की बात करें तो 34.13% जो है ये आपकी बिहार की गरीबी है। इतने परिवार जो हैं वो गरीब है बिहार के, 34.13% परिवार बिहार के गरीब हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति हैं उसमें कितने परसेंट गरीबी है, तो यहाँ पे आप देखो 42.93%। और वहीं अगर हम लोग एसटी की बात करें तो 42.70%
परिवार गरीब हैं। तो ये आपका डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, सभी स्रोतों से मासिक आय। अब देखो अभी क्या है, 3-4 कैटेगरी बनाया बिहार सरकार ने। एक है 6,000 रुपए तक जिसको गरीब माना गया है, उसके बाद है 6,000 से लेके 10,000 रुपए तक, उसके बाद है 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक, फिर है 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक, उसके बाद है रुपए 50,000 से अधिक। तो इसमें अब देखो क्या है कि रुपए 6,000 तक, अभी मैंने बताया आपको 34.13% परिवार जो है उनकी जो आय है वो 34.13% है। जितने भी जितने भी 34.13% जो परिवार है उनकी आय जो है वो 6,000 से कम या बराबर है। ठीक है, तो ये एक डेटा आपका हो गया। 6,000 से कम या बराबर कितने परसेंट हो गए? 34.13%। उसके बाद बात करें 6,000 से लेके 10,000 तक, तो 29.61% परिवार जो है वो आपकी उनकी क्या है, उनकी आय जो है वो 6,000 से 10,000 तक है। अब बात करें 10,000 से 20,000 तक तो 18.06%। अब बात करें 20,000 से 50,000 तक तो 9.83%। बात करें 50,000 से अधिक तो ये है 3.90% परिवार। और वैसे परिवार जिसने अपनी आय की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है वो है 4.47%। देखो जो भी परसेंटेज दिया गया आप देख लेना, अभी जो भी रिसेंट एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये एकदम डेफिनेट, ये आप 1000% श्योर रहो कि जो भी डेटा, जो भी फैक्ट, जो भी नंबर हमने यहाँ पे आपके साथ साझा किया है ये आगामी परीक्षाओं के लिए, अब BPSC 70वीं हो, बिहार SSC हो, दरोगा हो या BPSC TRE 2.0 हो, सब में ये इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए क्या हुआ है, अब आइए इकोनॉमी सर्वे में बात करिए, इस पे बात कर लेते हैं, लिटरेसी पे बात कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने आर्थिक पैमाने पे बात किया, जो बिहार कास्ट सेंसस है ना, कास्ट सेंसस 2023 जो हुआ, बिहार जातिगत जनगणना जो बहुत सुर्खियों में भी रहा, बहुत कंट्रोवर्सीज में भी रहा, इसका अभी क्या जारी हुआ है, आर्थिक आंकड़ा जारी हुआ है। तो आर्थिक आंकड़े को तो हमने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट था कि 6,000 या उससे कम जो कमा रहा है उसको गरीब माना गया परिवार को। सबसे ज्यादा गरीबी शेड्यूल्ड कास्ट में, उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब में है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो भूमिहार कास्ट जो है वो सबसे गरीब माना गया है इस आंकड़े के द्वारा जो ये डेटा निकल के सामने आया है। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेसी रेट। अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लिटरेसी रेट से, और अभी जो है हम लोग 2011 के सेंसस के आधार पे इसका आंसर करते हैं। जो लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 की सेंसस, उसके आधार पे इसका उत्तर देते हैं। लेकिन 2023 के जनगणना के आधार पे जो है, जातिगत जनगणना के आधार पे जो है बिहार में 79.70%, कितना 79.70% जो है वो लिटरेसी रेट है बिहार का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में लिटरेसी रेट राइज हुआ है। ठीक है, देयर इज अ राइज इन द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे बिहार का। 79.70%, याद रखेंगे इस नंबर को, क्वेश्चन एकदम आएगा एग्जाम में। 79.70% बिहार का लिटरेसी रेट है। और वहीं अगर बात करें तो महिला साक्षरता दर बिहार में ज्यादा है एज कंपेयर टू पुरुष साक्षरता दर। मतलब महिलाएं जो है बिहार की वो ज्यादा साक्षर है एज कंपेयर टू पुरुष। ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट इज ग्रेटर देन मेल लिटरेसी रेट। ठीक है, इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, अब एक और आंकड़ा है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि द लिटरेसी रेट इन वुमेन इज हायर इन कंपैरिजन टू मेन। ये तो हो गया इन बिहार। फॉर एवरी 1000 मेल्स देयर आर 953 फीमेल्स इन कंपैरिजन टू। ठीक है, मतलब हर 1000 पुरुष पे अभी कितनी महिला है, 953 महिला, जिसको हम लोग सेक्स रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो की अगर बात करें बिहार की तो वो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है बिहार में, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, 953 फीमेल है। ठीक है ना, तो ये भी एक स्लाइड सा राइज हुआ है इसमें। अब आइए, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाति गणना, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, इसमें भी एक आंकड़ा छिपा हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे कि जाति गणना के आधार पर सीएम नीतीश ने 65% आरक्षण का दिया प्रस्ताव। देखो, आरक्षण को बढ़ाया जाएगा अगर ये आंकड़ा जो सार्वजनिक हुआ है, अभी बिहार विधानसभा का विंटर सेशन चल रहा है जिसमें ये आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। तो अब
जो है सरकार इनके हित में फैसले लेगी, जो आर्थिक रूप से भी जो कमजोर हैं, तो उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 65% आरक्षण का प्रस्ताव दिया है और सभी 94 लाख गरीबों को आर्थिक मदद भी। तो बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार है, नंबर है 34.13% जो हमने देखा, तो उसको 94 लाख परिवारों को मदद के लिए भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, आर्थिक मदद के लिए भी। 34.13% परिवार गरीब है, उनको आर्थिक मदद प्रोवाइड किया जाएगा और आपको 65% आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये पूरा कुल मिला के घटित हुआ, जो इंपॉर्टेंट था, जो फैक्ट था, जो नंबर था, जो डेटा था, वो हमने आपके साथ शेयर किया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।